रात जितनी गहरी होती है उतनी ही आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। हवा का शोर, कुत्तों का भौंकना, कहीं दूर पटरियों पर किसी ट्रेन का खड़खड़ाना। और इसी शोर के बीच जब किसी सड़क पर एक खाली धीमी रफ्तार में चलती हुई एम्बुलेंस नजर आए, तब इंसानों की नहीं परछाइयों की मौजूदगी महसूस होती है। ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की, जो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करता था और एक रात उसे एक ऐसे सफर पर जाना पड़ा जहां से ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। रवि की नाइट शिफ्ट का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। हॉस्पिटल शहर के पुराने हिस्से में था, जहां इमारतें जर्जर थीं, सड़कें टूटी हुई थीं और रात में अक्सर अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। 23 दिसंबर की रात, ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो रहे थे। उस रात रवि ड्यूटी रूम में बैठकर चाय पी ही रहा था कि अचानक उसकी जेब में रखा ड्यूटी फोन बज उठा। रवि, एक बॉडी ट्रांसफर करनी है। फोन पर सीनियर नर्स की थकी हुई लेकिन जल्दबाज आवाज थी। कहाँ ले जाना है मैडम? सिटी मॉर्चरी नहीं, पुराना हिल टॉप मॉर्चरी। फाइल अभी भेज रही हूँ। रवि के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। पुराना हिल टॉप मॉर्चरी, वो जगह कई सालों से इस्तेमाल नहीं होती थी। कहा जाता था कि वहाँ कई अधूरी आत्माएं भटकती हैं, खास तौर पर वे जिनकी मौत रहस्यमयी या दर्दनाक हुई हो। रवि ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपने रजिस्टर में नाम नोट कर लिया। ठीक है मैडम, मैं निकलता हूँ। रवि नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ा। वहां हमेशा की तरह 6-7 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन उस रात उसकी किस्मत का नंबर था 13, जो कि हॉस्पिटल की सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की हुई और सबसे ज्यादा शिकायतों वाली एम्बुलेंस थी। ड्राइवर उस रात नहीं आया था, शायद छुट्टी पर था, तो रवि को खुद ही चलानी थी। जैसे ही उसने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई, जैसे अंदर किसी ने सांस छोड़ी हो, शायद ठंड की वजह से। रवि ने खुद को समझाया, लेकिन दिल में एक हल्की घबराहट जरूर बैठ गई थी। उसने स्ट्रेचर चेक किया, बहुत पुराना था, पहियों से चरचराहट की आवाज आ रही थी। पीछे का पूरा केबिन खाली था, लेकिन कुछ गंध थी, पुराने चादरों की, दवाइयों की और किसी ऐसी चीज की जो वो पहचान नहीं पा रहा था। बॉडी लॉक करने के बाद मॉर्चरी रूम में जाकर रवि ने बॉडी चेक की। एक हेडसिन केस था, चेहरा पूरा पट्टियों से ढका हुआ, पहचान मुश्किल। उसने स्ट्रेचर में बॉडी लॉक की और एम्बुलेंस में रख दिया। जैसे ही उसने पीछे का दरवाजा बंद किया, अंदर से हल्की सी आवाज आई। रवि ने तुरंत दरवाजा दोबारा खोला। कुछ नहीं, सब वैसा ही था। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, शायद बॉडी हिली होगी स्ट्रेचर पर। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से बहुत धीरे से कहा हो। वो चौंक गया। उसने दोबारा दरवाजा खोला, फिर वही अंदर सन्नाटा। सड़क पर अकेले चलती एम्बुलेंस। रात लगभग 12:15 बज चुके थे। शहर लगभग खाली हो चुका था। रवि ने एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ा दी। बाहर कोहरा था, स्ट्रीट लाइटें पीली और डरावनी लग रही थीं। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि पीछे के हिस्से से कोई आवाज आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे स्ट्रेचर को खींच रहा हो। उसने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया, लेकिन अंदर अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, रास्ता उबड़ खाबड़ है, स्ट्रेचर हिल रहा होगा। लेकिन अगले ही पल आवाज आई, जैसे कोई पीछे से दरवाजा पीट रहा हो। रवि का दिल बैठ गया। वो गाड़ी रोके। एक पल तो ख्याल आया कि भाग जाए, लेकिन नहीं, बॉडी उसकी जिम्मेदारी थी। वो हिम्मत जुटाकर नीचे उतरा, धीरे धीरे पीछे गया। हाथ कांप रहे थे। उसने लॉक खोलो और दरवाजा खोला। अंदर फिर वही पुराना स्ट्रेचर और चादर में लिपटी हुई बॉडी, लेकिन इस बार चादर का एक कोना नीचे गिरा हुआ था, जिसे किसी ने अंदर से कोशिश की हो कि बाहर आ सके। रवि ने तुरंत चादर ठीक की और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका, एम्बुलेंस डोर ओपन, रेयर कैबिन मोशन डिटेक्टेड। ये एम्बुलेंस में लगा पुराना सिस्टम था, बहुत कम काम करता था, पर आज काम कर रहा था। हवा नहीं, कोई और था। जब रवि दोबारा सड़क पर बढ़ा तो उसे साफ महसूस होने लगा कि पीछे कोई है। कभी कोई कदमों की आवाज, कभी स्ट्रेचर हिलने की, कभी चादर फटने जैसी आवाज, और बीच बीच में हल्की सी सांस, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके पीछे मौजूद हो। नहीं, ये मेरा वहम है, रवि खुद को समझा रहा था। लेकिन तभी रेयर व्यू मिरर में उसे एक पल के लिए लगा कि चादर हिल रही है, जैसे नीचे से किसी ने पैर हिलाए हों। हिल टॉप मॉर्चुरी पहुंचने के लिए शहर के बाहर एक जंगल जैसा रास्ता पड़ता था। इस रास्ते पर गाड़ियां कम ही जाती थीं और रात में तो बिल्कुल नहीं। घने पेड़ों के बीच से एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कोहरा गहरा था, दृश्य धुंध में खो रहा था। तभी अचानक पीछे किसी ने जोर से स्ट्रेचर को धक्का दिया। पूरी एम्बुलेंस हिल गई। रवि घबरा गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे देखा और इस बार स्ट्रेचर अपनी जगह पर नहीं था। वो थोड़ा आगे खींचा हुआ था, जैसे कोई उसे बाहर की ओर घसीट रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। पहली बार रवि के मन में ख्याल आया, ये बॉडी सच में बॉडी है?
चादर नीचे गिरी और एक उंगली दिखाई थी। रवि फिर से दरवाजा खोलने हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन करना तो था। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। चादर फिर आधी खुली हुई थी। इस बार उससे एक सफेद ठंडी पतली उंगली बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से चादर हटाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। रवि की सांसें अटक गईं, उसकी आंखें फैल गईं, उसे चक्कर आने लगे। उसने जोर से चादर ढकी, स्ट्रेचर को पीछे धकेला और दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। लेकिन अब उसके शरीर में एक एहसास स्थायी हो चुका था, अंदर वाली चीज मर चुकी नहीं है। सायरन अपने आप बजने लगा। रवि घबराकर दोबारा चल पड़ा, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस ने स्पीड पकड़ी, सायरन अपने आप बज उठा। रवि चौंक गया। उसने तुरंत सायरन बंद किया, पर दोबारा बज उठा। उसने स्विच तोड़ दिया, फिर भी बजता रहा। फिर अचानक सायरन बंद हो गया और एम्बुलेंस के अंदर से किसी बूढ़ी औरत की दर्द से भरी चीख सुनाई दी। रवि ने तुरंत गाड़ी रोक दी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। हिलटॉप मॉर्चुरी दिखाई दी। आखिरकार दूर धुंध में एक टूटी फूटी पुरानी इमारत दिखाई दी, हिलटॉप मॉर्चुरी। लोहे का बड़ा सा गेट जंग लगा हुआ था। हवा में पुराने खून और गंदगी की गंध थी। चारों तरफ सूखी घास, अंधेरे में कहीं कहीं चमकती आंखें। रवि ने एम्बुलेंस रोकी। अब असली डर सामने था। उसे बॉडी उतारकर अंदर ले जानी थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे गया, उसका दिल धड़कना रुक गया। स्ट्रेचर पूरी तरह बाहर खींचा हुआ था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और चादर जमीन पर गिर चुकी थी। बॉडी गायब थी। जंगल में खड़ी वो चीज। रवि ने धीरे धीरे नजर घुमाई। धुंध के बीच एक आकृति दिखी, चादर में लिपटी हुई, लेकिन सिर झुका हुआ और शरीर थोड़ा तिरछा, जैसे किसी ने गर्दन तोड़कर सीधी कर दी हो। वो आकृति एम्बुलेंस के पीछे खड़ी थी। सिर धीरे धीरे उठा। रवि वहां जड़ हो गया। फिर उस सफेद चेहरे ने बिना आंखों वाले गड्ढों से रवि की तरफ देखा और अचानक वो चीज उसके सामने पहुंच गई। बिल्कुल एक पल में, बिना आवाज, बिना कदमों की आहट, वो बोली। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें कहीं दांत नहीं थे, बस काले गड्ढे, और एक आवाज निकली, मुझे वापस ले चलो। रवि गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों में आंसू थे। वो चीख भी नहीं पा रहा था। वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही थी, उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसका सड़ा हुआ चेहरा रवि के बिल्कुल पास था। फिर उसने वो बात कही, मुझे सही जगह नहीं ले गए, मेरे बच्चे अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं। रवि कांप रहा था। वो बोली, मुझे घर ले चलो, अंतिम सफर। रवि ने हिम्मत जुटाई। वो चीखा, तुम मर चुकी हो। और तभी वो चीज इतनी तेजी से उस पर झपटी कि रवि बेहोश हो गया। अगली सुबह पुलिस ने एम्बुलेंस को शहर के बाहर एक पुलिया के नीचे पाया। ड्राइवर सीट पर रवि था, बेहोश पर जिंदा। लेकिन पीछे स्ट्रेचर खाली था और पूरे केबिन की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, लंबे, नुकीले, जैसे किसी ने अंदर छटपटा कर निकलने की कोशिश की हो। बॉडी आज तक नहीं मिली। रवि आज भी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। वो पागल हो चुका है। हर रात चिल्लाता है, चादर मत खोलो। वो बाहर खड़ी है वापस आने के लिए, अभी भी। और कहते हैं उस एम्बुलेंस नंबर 13 को आज तक कोई नहीं चलाता। कभी कभी रात के समय उसके सायरन अपने आप बज उठते हैं और एम्बुलेंस अपने आप चलती हुई नजर आती है, खासकर तभी जब किसी अधूरी आत्मा को अपनी आखिरी सवारी चाहिए होती है।